वेल गाइस, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आप सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप 2 महीने के लिए विदाउट एनी इंटरेस्ट लोन ले सकते हो। यहाँ पर पूरे 60 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर लोन मिल जाती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये से लेकर पूरे 1 लाख रुपये की लोन मिलेगी, जिसे आप चाहो तो ईएमआई में भी यूज़ कर सकते हो पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए पैसों की जरूरत है तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जिस एप्लीकेशन के बारे में आज बताने वाले हैं उसके डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन का नाम भी हम बताएंगे और यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे तो एक कंपनी में आप 10,000 रुपये से लेके पूरे 1 लाख रुपये की लोन ले सकते हो, जिसमें आपको वैसे तो 12 महीने का टेन्योर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसको आप 60 दिन के अंदर रिपेमेंट कर देते हो तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। 0% इंटरेस्ट पर ये लोन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी बताया गया कि यहाँ पर आपको 12 महीने का टेन्योर मिलता है, लेकिन 60 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाती है। ठीक है, अब इस 60 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पर तो बताया है, लेकिन वीडियो में आगे दोस्तों मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इसे हम छोड़ देते हैं और देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 23 ईयर होनी चाहिए और आपकी मिनिमम इनकम 18,000 रुपये होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा और आपका सैलरी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप शायद सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ से लोन ले सकते हो अगर आपके अकाउंट में हर मंथ 18,000 इनकम आती है तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन रहने वाला है। और दोस्तों एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इसके एनबीएफसी का नाम है एमके कॉन्सुलेशन लिमिटेड। ये इसके एनबीएफसी है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल। अब चलिए जानते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है लोन डिजिट। ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज में हो सके तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमें लोन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप नए यूजर हो तो यहाँ पर आप गूगल या फेसबुक से साइनअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पुराना यूजर हो तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। तो हम नए यूजर है तो यहाँ पर हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमारे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पर। इनमें से हमें एक ईमेल आईडी चूज करनी है, जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी चूज करने के बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, इजी रीपेमेंट हो जाता है और इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है इसमें। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। ऊपर यहाँ पर कुछ 5 स्टेप बताए हुए हैं, ये 5 स्टेप हमें कंप्लीट करना है एक एक करके। तो पहले स्टेप में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पर मिडिल नेम है तो देना है, अदरवाइज लास्ट नेम यहाँ पर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, पिन कोड नंबर और सिटी यहाँ पर एंटर करनी है और हमारा यहाँ पर स्टेट हमें एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद हमारी सैलरी का मोड चूज करना है कि हमारी सैलरी हमारे पास कैसे आती है, बैंक से आती है, चेक से आती है या कैश से आती है। तो हमें से यहाँ पर हमें बैंक ट्रांसफर ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली सैलरी एंटर करनी है। तो मंथली सैलरी में यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 रुपये है, आपको एंटर करनी है। तो मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पर 18 या 20,000 से ज़्यादा ही एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा करंट ईएमआई एंटर करना है, यानी कि हमारा दूसरी कहीं पर जगह पर ईएमआई चालू है तो वो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें 0 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि हम मैरिड है या अनमेरिड। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस पूछा जाएगा कि हमारे पास खुद का घर है, हम रेंट में रहते हैं या पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा करंट एड्रेस दे देना है, जो आपके आधार कार्ड में है सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन साइंस एंटर करना है, यानी कि आप जिस करंट एड्रेस में रहते हो वहाँ पर कितने सालों से रहते हो वो यहाँ पर एंटर करना है, और जिस सिटी में आप अभी रहते हो उस सिटी में कितने सालों से रहते हो वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस पूरा दे देना है, जो आपके आधार कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें ऑक्यूपेशन डिटेल देनी है। तो ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का एड्रेस देना है, यहाँ पर पिन कोड नंबर और सिटी देना है। यहाँ पर हम कितने सालों से करंट जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर एंटर करना है, और हमें टोटल कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे जो भी डिटेल दी है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसको हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसे एज इट इज रहने देना है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट अप्रूवल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा सिविल स्कोर चेक होगा। यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है और हमारी सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज मिलेगा और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो विदिन दोस्तों आधा घंटे के बाद हमने फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमें कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और हम यहाँ पर 22,500 रुपये की लिमिट लेने के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि फाइनल अमाउंट हमारी नहीं है, यह एस्टिमेट अमाउंट यहाँ पर बताई है कि इतनी तक लिमिट आप यहाँ से ले सकते हो। अब फाइनल अमाउंट के लिए हमें और भी कुछ स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवाना होगा, पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, एक सेल्फी देनी होगी और आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। ये सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और अब हमारे यहाँ पर फाइनल अमाउंट आ जाएगी कि फाइनली हम कितनी लिमिट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पर 20,000 रुपये की लिमिट आ चुकी है। हम यहाँ से 20,000 रुपये की लिमिट को ले सकते हैं, लेकिन उसको भी लेने के लिए यहाँ पर हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होगा। पहले स्टेप में हमें अपना बैंक अकाउंट देना है, उसके बाद यहाँ पर ई-साइन एग्रीमेंट करना है और लास्ट में हमें ऑटो पे सेटअप करना है। ये 3 स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो चलिए हम इस सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर हमारी फाइनल अमाउंट शो करेगी, यहाँ पर कितना % हमने इसमें से यूज़ कर लिया है वो यहाँ पर शो करेगा और नीचे यहाँ पर कुछ स्टोर भी बताया गया है, वहाँ पर हम इस लिमिट का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर लोन की समरी आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हमारे 20,000 रुपये की लोन है, उसको हम 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं और इस लोन को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस एप्लीकेशन से आप साइन इन के लिए 0% इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हो। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पर हम समझेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अभी देखोगे तो 20,000 रुपये के लोन पर यहाँ पर साइड में आपको कुछ भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। जैसे दोस्तों इस लोन अमाउंट को मैं कम कर देता हूँ और यहाँ पर 15,000 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो बताया गया है कि 0% इंटरेस्ट अवेलेबल। यहाँ पर एक 2 टेन्यूर पर 0% इंटरेस्ट अवेलेबल शो कर रहा है, यानी कि मैं 15,000 रुपये की लोन यहाँ पर 3 महीने या 6 महीने के लिए लेता हूँ तो उस पर 0% इंटरेस्ट की सुविधा मुझे मिलेगी, बाकी के EMI पर यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब 0% इंटरेस्ट की सुविधा में यहाँ पर हमने दोनों में से कोई भी एक टेन्यूर चूज करना होगा और यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद लोन हमें मिल जाने के बाद यहाँ पर हमें 60 दिन का टेन्यूर मिल जाएगा। अगर हम 60 दिन के लिए इस लोन को रीपेमेंट कर देते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। अगर 60 दिन के बाद हम यहाँ पर रीपेमेंट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों काम करता है 0% कॉन्सेप्ट। और अगर आप यहाँ से EMI पर लोन लोगे तो वो कितनी आपको महंगी पड़ेगी, कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर 20,000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर टेन्योर में हम 12 महीना चूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों सारी समरी आ जाएगी कि कितना कितना चार्ज यहाँ पर हमें देना होगा। जिसमें आप देखोगे तो 20,000 रुपये की लोन है, उसमें से 706 रुपया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस पहले ही काट ली जाएगी और यहाँ पर दोस्तों एक प्लेटफॉर्म फीस भी लगाई जाती है जो है 490 रुपया। तो ये दोनों फीस भी हमारे लोन के साथ इंक्लूड हो जाएगी तो हमारी टोटल लोन अमाउंट हो जाएगी 21,205 रुपया। उसके बाद इस लोन पर 3% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, यानी कि सालाना 36% इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देना होगा। 12 महीने का हमने टेन्योर रखा है। 2130 रुपया हमें यहाँ पर हर मंथ EMI पे करना होगा,
₹363 हमें हर मंथ इंटरेस्ट पे करना होगा और यहाँ पर हमारी फर्स्ट EMI डेट और लास्ट EMI डेट भी शो कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम पे पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक कंफर्म करने को बोलेगा। हमने बैंक डिटेल पीछे दे दी थी तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए बैंक डिटेल आएगी। अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए सिर्फ फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है तो हमारी ये लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विदिन 12 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोन डिजिटल लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर प्ले स्टोर में आओगे और आप इसका रेटिंग देखोगे तो सिर्फ 2.9 का ही रेटिंग है। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स चल रहे हैं। ये एप्लीकेशन फ्रॉड नहीं है, लेकिन आप इसके रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे बग्स चल रहे हैं, ये प्रॉपरली एप्लीकेशन काम नहीं करती। किसी किसी केस में दोस्तों यहाँ पर OTP आने में दिक्कत होती है, तो किसी किसी केस में यहाँ पर लोन मिलने के बाद उसके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे रीजन लोगों ने बताए हैं, तो आप चाहो तो ये रिव्यू भी देख सकते हो। और इन सारे कारणों की वजह से ही इसकी रेटिंग भी डाउन हो चुकी है। तो इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको बग्स बहुत मिलेंगे, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो सकता है आपको यहाँ पर लिमिट मिल जाए। तो अगर आपको इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत है तो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन मिल जाते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिला है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।